नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल सचिन पायलट जो इस वक्त सबसे युवा नेता हैं, कांग्रेस के उभरते नेता हैं, कल उनका जन्म दिवस था। जन्म दिवस आम चीज़ है, आम बात भी है, लेकिन सवाल ये है कि उनके जन्म दिवस के मौके पर जो उभरता हुआ भीड़ है, जो जनसैलाब है, आखिर ये क्यों है? क्या ये इस मकसद की ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत का जो क्रेज है, जो वैल्यू है, वो कम होता जा रहा है, इनको समर्थन ज़्यादा मिल रहा है? साथ ही साथ अध्यक्ष पद को भी लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको कैसे देख रहे हैं कि सचिन पायलट के समर्थन में लोगों का सड़कों पर उतरना, जमकर बधाई देना, क्या चुनाव से कोई कनेक्शन दे रहा है? क्या चेहरे के रूप में लोग इसी को देख रहे हैं राजस्थान में? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट का एक तरीके से राजस्थान की सियासत में अगर योगदान की बात करें तो वो बिना पद के भी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे रहे हैं झारखंड, माफ कीजिएगा, राजस्थान की सियासत में। लेकिन अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूर है कि उनको कम से कम उनको सीएम के पद पर रहने दिया जाए। लेकिन अगर सचिन पायलट के तरफ झुकाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस नेतृत्व का ये दर्शाता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को कोई बेहतरीन जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा सौंपी जा सकती है। ऐसे में जो बीते दिनों जिस तरीके से तमाम कयास आराई की जा रही थी लोगों के द्वारा, और कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में सचिन पायलट का भी नाम था। और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी से कार्यभार संभाल सकती है, लेकिन उसके बाद दो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जो लोग हैं वो काम करेंगे। उनमें पहला नाम सचिन पायलट का आ रहा था। ऐसे में सचिन पायलट एक युवा चेहरा के नाते कांग्रेस पार्टी में उनका क्रेज जो है वो लगातार बढ़ा है, अगर बीते दिनों की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में युवा चेहरा के मामले में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल तो चले गए हैं, तो ऐसे में मात्र जो चेहरे वो बच गए हैं। तो उन चेहरों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अगर बड़ी रणनीति बनाती है जनता की क्रेज को देखते हुए और जनता की जो मांग है, अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट जैसे युवा चेहरा को आगे बढ़ाती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को बेहतर जो रिजल्ट है जनता के द्वारा देखने को मिल सकता है। अब एक सवाल, मेरा निजी सवाल है, इसको अगर पर्सनल आप समझ पाए तो बेहतर होगा कि आपने दोनों पार्टियों की रणनीति को देखा है। बीजेपी का अलग रहता है, कांग्रेस का अलग रहता है, लेकिन पिछले 1 से 2 साल की बात करें तो भी कम पड़ेगा। आखिर कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो वो ना तो अपने अध्यक्ष पद के नेताओं को लेकर फैसला कर पाती है और न ही किसी राज्यों को लेकर फैसला कर पाती है? जैसे अभी हम सचिन पायलट का जिक्र कर रहे हैं तो अशोक गहलोत का जो वोट है और सचिन पायलट का वोट, दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों में नाराजगियां रहती है, दोनों में अंतर कलर रहता है। वो कभी दुरुस्त ना हो पाई है, ना आगे आकर पता चल पा रहा है, समझ में आ रहा है कि शायद हो भी पाए। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप कि कांग्रेस में कमी कहाँ है जिसकी वजह से ना तो अध्यक्ष पद का मसले का हल निकल पा रहा है, न राजस्थान का? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार एक सेफ गोल में जीना चाह रही है और उस गोल में रहने की वजह से वो लगातार जो है अलग तरीके का फैसला नहीं ले पा रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके का फैसला ले भी रही है और लोगों को चौंका भी रही है। नितिन गडकरी को लेकर के जो फैसला सुनाया गया था वो काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन उन्होंने वो फैसला लिया क्योंकि समय की मांग थी। और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सेफ गोल में रह कर के राजनीति में अगर कामयाबी हासिल करना चाहती है तो फिर वो उनके लिए असंभव है, क्योंकि राजनीति की और समय की जो मांग होती है उसके तहत आपको फैसले लेने ही पड़ेंगे। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के भी तमाम चिंतन मंथन चल रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी बड़े नाम पर मोहर लगती हुई नजर नहीं आ रही। और लगातार आप देखें तो कई राज्यों में दो नेताओं के बीच जो एक तरीके से दरार है वो बढ़ती हुई जा रही है। आनंद शर्मा ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय चुनाव समिति का वो हिस्सा थे, वहां पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया। तो तमाम चीज़ें दर्शा रही है कि कांग्रेस पार्टी से जो तमाम अनुभवी नेता है उनका मोह भंग हो रहा है। और ऐसा ही हालत रहा आने वाले दिनों में भी तो बीजेपी के उस मजबूत रणनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आएगी और धराशायी हो जाएगी, क्योंकि उनकी रणनीति बीजेपी के रणनीति के खिलाफ बिल्कुल भी शून्य स्तर पर है और उनसे लड़ने के लिए उनकी रणनीति बिल्कुल भी कारगर नहीं है।
बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ दो सवाल हैं जिसको मैं बारीकी से समझना चाह रहा हूँ। एक तो भी आऊंगा कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार सही रहेगा, चाहे वो कांग्रेसी नेता में हो या फिर बाहरी नेता हो। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का ये बयान है ना, क्योंकि देखिए यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी हैं, उनके तमाम नेता कार्यकर्ता बीबी श्रीनिवास जी हों या फिर उनके कार्यकर्ता नेताओं ने प्रस्ताव तक पास किया कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद होना चाहिए, उन्हें ही अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इनकार क्यों कर रहे हैं, वो इन चीजों से पीछे क्यों भाग रहे हैं? हाँ, दूसरी तरफ जरूर वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां हल्ला बोल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसका फर्क पड़े ना पड़े डजंट मैटर। लेकिन एक तरफ वो खुद कह रहे हैं कि हम मजबूत करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कैसे देखा जाए? क्या वाकई में वो अब जान चुके हैं कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो जवाबदेही देने से बच रहे हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी जिस पद के लिए उनको लगातार एक तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, उस पद की जिम्मेदारी उनको लेने के लिए जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो राहुल गांधी इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं और जानते भी है कि उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके से किया था और पार्टी को जो बुरी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद फिर से एक बार अगर वो पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो आने वाले दिनों में पार्टी की और भी बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि वही पार्टी जिसके खिलाफ वो लड़े थे आज भी केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के एक तरीके से छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी और उनके नेतृत्व में पार्टी को जो बड़ी हार का सामना करना पड़ा था अलग अलग राज्यों में भी, अगर आप देखें, और केंद्र की राजनीति में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बना रहे, तो इस तरीके के नेता हर पार्टियों में मौजूद होते। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने इस्तीफानामे में इस बातों का जिक्र किया था कि कुछ नेता ऐसे जो लगातार इर्द गिर्द बने रहते हैं और नेताओं के आसपास रह करके खुद की बात मनवाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुल जो बात एक तरीके से खुल करके सामने आ रही वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को खुले विचार से, खुले मन से G20 की बड़ी बैठक करके जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन नामों में से किसी एक नाम पर सहमति बना करके किसी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। और उनकी जो एक मानसिकता है या एक तरीके से उनका एक तरीके से मिजाज बन गया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के इतर जाकर के हम किसी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते, उससे अलग हट करके सोचना ही पड़ेगा। वरना कांग्रेस पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं अबरार, और उसमें जो सबसे अहम सवाल और लाजमी सवाल है वो ये कि आप अपने हिसाब से किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस का ग्रोथ कैसे होगा और कांग्रेस का अध्यक्ष होना कौन चाहिए? क्या इस नाम में मैं कन्हैया कुमार का नाम ला सकता हूँ? क्या सचिन पायलट का ला सकता हूँ? क्या अशोक गहलोत या दिग्गज नेताओं में आइए सलमान खुर्शीद, मल्लिका खारजून, बहुत सारे हैं, अजय माकन जी हैं, लेकिन इन नामों में आप किसको सेलेक्ट करते हैं और कांग्रेस की तरक्की कैसे होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर नामों की बात की जाए, यहाँ पर चेहरों की बात की जाए, तो चेहरे को जिम्मेदारी के तौर पर आप उस पद पर बिठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पार्टी किस तरीके से लड़ रही है, ज़मीनी स्तर पर पार्टी की रणनीति क्या है, लोगों के दरमियान आपकी एक तरीके से प्रेजेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर सिर्फ अध्यक्ष के नाम पर पार्टी अगर ये सोचते हैं कांग्रेस वाले कि पार्टी उनकी बढ़ेगी, विस्तार करेगी, तो यह गलत होगा, क्योंकि पार्टी अगर जनता के मुद्दों को लेकर के ज़मीनी स्तर पर लड़ाई नहीं रही है तो फिर जनता आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। और जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसी एक चेहरे के चुनाव की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब किसी युवा चेहरा के साथ जाना चाहिए, चाहे वो कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं, सचिन पायलट भी हो सकते हैं। ये दो चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले भविष्य की राजनीति के सफर को तय कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, एक चीज़ तो सच्चाई है कि अगर आपको देश का राजा बनना है तो फिर गुलामों की तरह आपको मेहनत करना होगा, जो कांग्रेस में इस वक्त नहीं है। मेहनत नहीं है, यही वजह है कि उनकी तरक्की भी नहीं दिख रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम सबको दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।